बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास नेशनल पब्लिक हाई स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम किताब सफ़ा नंबर 4 के लेसन की रीडिंग करेंगे। सबसे पहले तो किताब का सफ़ा नंबर 18 ओपन करें और हमारे सबक का नवान है नज़्म ज़ब्त। इस सबक को पढ़ने के जो मकसद हैं वो ये हैं कि ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त की क्या अहमियत है, नज़्म ज़ब्त पर अमल करने से किस तरह कामयाब ज़िंदगी बसर होती है और इसके जो अहम इनकात हैं, जो नज़्म ज़ब्त के ज़राए हैं, वो क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने रीडिंग गौर से करनी है, लफ्ज़ों पे गौर भी करना है। नज़्म ज़ब्त दो लफ्ज़ों नज़म और ज़ब्त का मजमुआ है, यानी कि नज़्म ज़ब्त दो लफ्ज़ों का मजमुआ है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक नज़म और दूसरा ज़ब्त, ठीक है, मजमुआ है। ये दोनों अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस बात पे गौर करना है। देखें, ये देखने को तो ये लग रहा है कि ये उर्दू में लिखे हुए हैं, वो ठीक है, दिस बुक ऑफ उर्दू, ये उर्दू की बुक है। लेकिन ये है कि ये जो नज़म और ज़ब्त है वो किस ज़बान के लफ्ज़ हैं? ये दोनों अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है और गौर तलब है कि ये अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। नज़म के मानी है लड़ी में परोना और तरतीब देना, जबकि ज़ब्त के मानी है रुकावट। डियर स्टूडेंट्स, आपने नज़म के मानी भी अच्छे से याद करने हैं। नज़म के मानी है लड़ी में परोना और तरतीब देना, जबकि ज़ब्त के मानी है रुकावट। इसका मतलब ये हुआ कि अपने कामों में किसी कानून और कायदे की पाबंदी करने का नाम नज़्म ज़ब्त है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि अपने कामों में किसी कानून और कायदे की पाबंदी करने का नाम नज़्म ज़ब्त है। ज़ाती मफादात और ख्वाहिशात को रोककर अपनी सलाहियतों को किसी आला नस्बुल आइन की खातर मुनज़्ज़म करना नज़्म ज़ब्त कहलाता है। यानी कि ये भी इसकी डेफिनेशन है और ये भी इसकी तारीफ़ है और ये भी तारीफ़ है। हम ये भी कह सकते हैं कि नज़्म ज़ब्त हुस्न तरतीब का दूसरा नाम है। यानी कि नज़्म ज़ब्त हुस्न तरतीब का दूसरा नाम है। जो लोग नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करते हैं उनकी ज़िंदगी असूल व ज़वाबित के मुताबिक गुजरती है। उनके हर काम एक सलीका, प्यारे बच्चों, सलीका का मानी है तरीका। सलीका के क्या मानी लिखेंगे? तरीका। और तरतीब नज़र आती है। इसके बरक्स वो लोग जो नज़्म ज़ब्त से आरी होते हैं, यानी कि आरी होता है दिल चुराना, दिल चुराना, यानी कि जो आदी नहीं होते, उनकी ज़िंदगी में किसी कायदे या कानून की पाबंदी नज़र नहीं आती। ऐसे लोगों की ज़िंदगी बेसलीका और बेतरतीब गुजरती है। यानी कि उनके काम में कोई मज़ा नहीं होता, कोई तरीका नहीं होता और उनकी जो ज़िंदगी कोई फ़ायदा नहीं होता, कि मानी नहीं होता। वो ज़िंदगी की दौड़ में लगे तो रहते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी में कुछ सुकून हो वो नहीं उनको मिलता। ज़िंदगी के हर शोबे में नज़्म ज़ब्त की पाबंदी ज़रूरी है। वो लोग जो नज़्म ज़ब्त को अपना शौहर बना लेते हैं। बच्चों, लफ्ज़ है शौहर। शौहर की क्या मानी है? यानी कि अपना असूल बना लेते हैं, तरीका बना लेते हैं, अपनी रूटीन बना लेते हैं। उनकी ज़िंदगी सुकून से गुजरती है, जबकि नज़्म ज़ब्त की परवाह ना करने वालों की ज़िंदगी बेसुकूनी और इंतशार का नमूना बन जाती है। इंतशार होता है बिखर जाना। इंतशार के क्या माने लिखेंगे? बिखर जाना पेश करती है। ज़िंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने काम की मनसूबा बंदी करते हैं और वक़्त को बेहतरीन अंदाज में सर्फ करते हैं। मनसूबा बंदी करने से क्या मुराद है? यानी कि वो सोचते हैं कि हमने किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। अपने काम का एक टाइम टेबल उन्होंने बनाया होता है, तरीका बनाया होता है। मनसूबाबंदी करते हैं, वक़्त को बेहतरीन अंदाज में करते हैं। नज़्म ज़ब्त के बगैर ज़िंदगी में कोई कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। नज़्म ज़ब्त की पाबंदी कामयाबी की दलील है, कामयाबी की दलील है। वो लोग जो, प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पेज है सफ़ा नंबर 19, सफ़ा नंबर 19। नज़्म ज़ब्त के आदी होते हैं, यानी कि उनको आदत, आदी होना, आदत। कामयाबी उनके कदम चूमती है, यानी कि वो ज़िंदगी के हर मोड़ पे कामयाब होते हैं। अल्लाह ताला का पैदा किया हुआ निज़ाम कायनात अपने अंदर एक ख़ास तरतीब रखता है। सूरज का हर सुबह वक़्त मुकर्रर पर
यानी कि सूरज का हर सुबह वक़्त मुकर्रर पर मशरक़ से तलू होना और वक़्त मुकर्रर पर मगरब में ग़ुरूब हो जाना नज़्म व ज़ब्त की उम्दा मिसाल है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई कहते हैं ना कि नज़्म व ज़ब्त की मिसाल लिखें, तो आप जैसा कि जो हमने पढ़ा है, यानी कि देखें सूरज रोज़ाना सुबह अपने मुकर्ररा वक़्त पे तलू होता है और रात को ग़ुरूब होता है। अगर सूरज रात को निकले और रात के मिड में ग़ुरूब हो जाए, दिन को निकले और दिन के वक़्त ही ग़ुरूब हो जाए, तो ये कोई नज़्म व ज़ब्त नहीं है। यानी कि देखिए अल्लाह ताला का जो निज़ाम है ना, उसमें भी नज़्म व ज़ब्त शामिल है। चाँद के घटने बढ़ने में भी एक तरतीब दिखाई देती है। इस तरह मौसमों का तगय्युर तबद्दल, मौसमों का तगय्युर तबद्दल, क्या लफ्ज़ है, तगय्युर तबद्दल, यानी कि हालात का तब्दील होना। तबद्दल हालात का, हे लाम अलिफ ते हालात का तब्दील होना, हालात का तब्दील होना। इस निज़ाम फितरत से इंसान को सबक मिलता है कि वो अपने हर काम में हुस्नो तरतीब से काम ले, हुस्नो तरतीब से काम ले। प्यारे बच्चों, हुस्नो तरतीब से क्या मुराद है? उम्दा तरतीब, उम्दा तरतीब। हमने लफ्ज़ को गौर करके फिर उसका मानी लिखना। अब देखिए, अब हुस्न का मानी खूबसूरती भी है, लेकिन फिर यहाँ पे नज़्म व ज़ब्त के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो हम उसी को मद्देनज़र रख के लिखेंगे हुस्नो तरतीब। आगे परिंदे, जानवर और हशरात। हशरात होता है कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े भी नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखते हैं। दिन भर दाना दुगना चुगने के बाद जब परिंदे शाम को वापस अपने घोंसलों में जाते हैं तो वो एक ख़ास तरतीब से उड़ते हैं। शहद की मक्खियों की ज़िंदगी का मुताला करें तो हमें मालूम होता है कि इस नन्ही मखलूक की ज़िंदगी किस कदर मुनज़्ज़म और बाकायदा है। चूंटी अगरचे कमज़ोर मखलूक है, मगर कभी आपने उसे चलते देखा है? क्या मजाल जो कोई कतार की खिलाफ वर्जी करती नज़र आए। ऊँटों की सहरा में चलते देखिए, हर ऊँट सीधी कतार में दिखाई देगा। हमारा दीन भी हमें नज़्म व ज़ब्त का दर्स देता है। मुकर्रर औक़ात में नमाज पंजगाना की अदायगी नज़्म व ज़ब्त की उम्दा मिसाल है। एक इमाम की क़यादत में सबका एक साथ रुकू सजूद करना, हुस्न व तरतीब का आला नमूना पेश करना, रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रोज़े रखना, सहर से लेकर इफ्तार तक कुछ ना खाना पीना हमें नज़्म व ज़ब्त का पैगाम देता है। हज का फ़रीज़ा भी ख़ास अय्याम में अंजाम पाता है। मुख्तलिफ़ ममालिक से तल्लुक़ रखने वाले लाखों मुसलमानों का एक ही लिबास में होना हमें नज़्म व ज़ब्त का एहसास दिलाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़्म व ज़ब्त को बहुत अहमियत देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो सबसे पहले सफ़ें सीधी करवाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सफ़ें सीधी करो, सफ़ें टेढ़ी मत बनाओ, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को टेढ़ा कर देगा। वो तालिब इल्म जिसकी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त की कार फरमाई होगी, वो हर रोज़ एक ख़ास तरतीब से सारे काम करेगा। उसके सुबह जागने, नमाज़ पढ़ने, वर्जिश करने, नाश्ता करने, स्कूल जाने, वापस आने, आराम करने, खेलने और काम करने के औक़ात मुकर्रर होंगे। नज़्म व ज़ब्त की वजह से इस इम्तहान में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बरक्स एक ऐसा तालिब इल्म जिसकी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त नाम की कोई शय ना हो, जिसके जागने, पढ़ने, खेलने, घर का काम करने और टीवी देखने के औकात, नेक्स्ट पेज 20 ओपन करें, 20 औकात मुकर्रर ना हो, इम्तहान के वक़्त सख्त परेशान हो जाता है। यहाँ हम खेल के मैदान की मिसाल भी पेश कर सकते हैं। वो टीम जो बेहतर नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करती है, जिसके खिलाड़ी टीम के मफाद को अपनी ज़ाती मफाद पर तरजीह देते हैं, यानी कि टीम के मफाद इनकी फ़ायदा के लिए जीतने के लिए तरजीह देते हैं, वो हमेशा कामयाब सरखरू रहती है। इसके बरक्स नज़्म व ज़ब्त से महरूम टीम के मुकद्दर में शिकस्त यानी कि हार लिखी होती है। शिकस्त होता है हार जाना। बदकिस्मती से हमारे यहाँ बाज़ औक़ात बदनज़मी के मनाज़र देखने को मिलते हैं। ऐसा करने वाले अपने लिए भी मुश्किलात पैदा करते हैं और दूसरों को भी मुसीबत में डाल देते हैं। मिसाल के तौर पर लोग बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन पर खड़े बस या गाड़ी का इंतज़ार
कर रहे होते हैं। जो ही बस या रेल गाड़ी आती है हर कोई इसमें दाखिल होने की कोशिश करता है, दाखिल होने की कोशिश करता है। हर कोई गाड़ी में सबसे पहले सवार होना चाहता है। बहसो तकरार होती है, दमक पहल होती है। दमक पहल का मतलब होता है एक दूसरे को धकेलना, एक दूसरे को धकेलना, एक दूसरे को धकेलना। यहाँ लिखेंगे एक दूसरे को, दाल है काफ ये लाम फला, धकेलना, एक दूसरे को धकेलना। क्या लफ्ज़ लिखेंगे? एक दूसरे को धकेलना। अगर ये लोग आपस में उलझने की बजाय नज़्म व ज़ब्त से काम ले कर कतार बना लेते तो कितनी आसानी होती। दुनिया के अजीम लोगों की ज़िंदगी का जायज़ा लें तो हमें मालूम होगा कि नज़ीम हस्तियों ने नज़्म व ज़ब्त को सख्ती से अपनाए रखा। नज़्म व ज़ब्त की इस पाबंदी के बायस इन्हें कामयाबियाँ मिलीं। हमारे अजीम कायद मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़िंदगी नज़्म व तरतीब की बेहतरीन मिसाल है। आपने अपने एक फरमान में इत्तेहाद व ईमान के साथ जिस तीसरी बात पर जोर दिया वो यही नज़्म व ज़ब्त है। इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त। हमें कायदे आज़म के इस फरमान पर दिलो जान से अमल करना चाहिए। अगर हम इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त को अपना रहनुमा बना लें तो आज भी हम अपना खोया हुआ वकार इज़्ज़त पा सकते हैं। याद रखिए, अगर हम खुद को कामयाब इंसान देखना चाहते हैं और अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामज़न होना यानी कि चलना, गामज़न का क्या माने लिखेंगे? चलना, गामज़न चलना देखने की ख्वाहिश रखते हैं तो हमें हर हाल में कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना होगा, कानून की पासदारी करनी होगी। हमें ज़िंदगी के हर माले पर नज़्म व ज़ब्त का सबूत देना होगा, यानी कि हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पे, क्लास में, असम्बली में, घर में बैठने में, उठने में, बाहर जाने में, आने में, खाने में, पीने में, हर चीज़ में भी डिसिप्लिन का यानी कि नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, आज हमने किताब सफ़ा नंबर 4 नज़्म व ज़ब्त के सफ़ात 18, 18, 19, 19, 20, 20 की रीडिंग की है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप सब ने भी कम से कम 2 से 3 बार इस सबक की रीडिंग करनी है, क्योंकि माशाल्लाह क्लास 7 के स्टूडेंट्स हैं। आप अच्छे से खुद भी रीडिंग कर सकते हैं। आपने करना लफ्ज़ों पे गौर भी करना है, ऐसे अल्फाज माने भी लिखने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।